आज खड़काली में इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे मेड़ता से पधारे आज मेरे प्रचारों में अपना प्रचार महिमा सिंह जी का छोड़ के यहाँ आए। ऐसे मेरे भाई लक्ष्मण जी, साथ में चल रहे हमारे धनंजय सिंह जी, जिन्होंने अपना बहुत ही क्रांतिकारी उद्बोधन दिया, हमारे रेवत जी डांगा जी, हमारे ओमजीत सेन प्रधान जी, हमारे बीच में राजू जी जहांगीर जी, अर्जुन जी मैरिया जी, रामचंद्र जी उत्ता जी, चांडक साहब, उदय भाई गजेंद्र सिंह जी, और अभी साथ में चल रहे सभी सरपंचगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, यहाँ उपस्थित गांव के सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों। अभी चुनाव का माहौल है। आप लोगों के बीच में अपने दोनों ही कैंडिडेट आएंगे। वो आगे चले गए या अभी आएंगे? आगे जनाब है तो यार आपको प्रचार कर मैं माँ को प्रचार करने हैं। डानिया उठी है। देखो वास्तव में होता क्या है कि राजनीति में एक समय आता है जब अभी हमारे आप बोल रहे थे ना ट्यूबवेल वगैरह, हम जब एमपी थे तभी बड़ी गजब होती थी हमारे में। हम कोई चीज की सैंक्शन करवाते थे, सांसद थे, राज कांग्रेस का था, यहाँ पे भी था, राज कांग्रेस का दिल्ली में भी था, और कोई भी सैंक्शन कराते, सड़क, ट्यूबवेल, कोई मकान, किसी कहीं कुछ बना दिया, तो वो जो सैंक्शन जहाँ से कलेक्ट्रेट में निकलती थी, वहाँ पे जो क्लर्क बैठा था वो इनका भारी मुरीद था। तो वो हमारी सैंक्शन निकलती थी और उसको पता चल जाता था कि सैंक्शन आ रही है, तो कलेक्ट्रेट में सबसे पहले लेकर के दे देता था, और नेताजी के लोग जो थे वो फेसबुक पे दिमाग से चिपका देते थे कि नेताजी ने ये सैंक्शन कराई। तो भाई आज के जमाने में क्या होता है कि प्रचार बहुत बड़ा होता है, और प्रचार अभी भी किया। अभी सड़कें स्वीकृत हुई, खेवसर में मिसिंग लिंक, और नेताजी ने उसका श्रेय लिया कि भाई ये जो मिसिंग लिंक अभी स्वीकृत करवाए खेवसर में 5 करोड़ के, ये मैंने कराए। अब मुझे एक बात बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नेताजी आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी को गालियां बक रहे हैं मंच पर खड़े होके। नेताजी ऐसे हैं जो हमारे अमित शाह और मोदी जी को गालियां बक रहे हैं और कहते हैं पार्लियामेंट में पहुंचा दो, उनकी छाती पे जाके मुंह गलूंगा। मुझे ऐसी परिस्थिति में मुझे बताओ कि क्या उनके कहने से कोई 1 इंच भी सड़क यहाँ पे स्वीकृत करेगा? स्वाभाविक सी बात है। कोई मुझे गाली बक रहा हो और अगर 14 चाबी मेरे पास में हो तो मैं उसके कहने से कोई सैंक्शन निकालूं? तो ये सीधी सी बात है, और अब ये चीज लोगों के समझ में आने लगी। पहले तो वास्तव में क्या था, भ्रम बहुत बड़ा था, और जब रेवत जी खड़े हुए उस टाइम भी लोगों को लग रहा था कि भाई कूची जगह राज किया तो है नेताजी राह की जना लोग खिड़की जाके भाई अबे कहीं करा। तो आपने आज को जब माहौल हो तो नहीं रेवत जी, राज चुनाव हो जाता ये माहौल में जना आप 30,000 कम लीड लेता खेमसर। मैं वही बता रही हूँ, क्या होता है कि एक बार एक ले बनती है। अभी उन्होंने आजकल क्या हो रखा है कि आजकल एक वो भी प्रचार करने में उनकी टीम और वो सोशल मीडिया पे और बड़ी बड़ी चीजें कहते हैं। अभी पीछे से उन्होंने एक प्रचार शुरू किया, जैसे 2 मिनट मैं बात करूं। अभी पीछे से भी उन्होंने प्रचार शुरू किया, और प्रचार क्या था जो हमारे लक्ष्मण जी ने भी बताया, वो लेकर के और कोई भाषण उठाया और उसको भाषण को उठा करके बिल्कुल ही अलग संज्ञा दे दी और कह दिया कि ये मोदी सरकार आएगी तो ज्योति मिर्धा और ये सब मिलकर के आरक्षण खत्म करना चाहते हैं SC/ST का। और मुझे बताओ कि इतना गलत प्रचार करना कांग्रेस के साथ में मिलकर के, 4 दिन बाद वो अपने आप ठंडा हो गया, क्योंकि सब लोगों को पता है कि भाई मोदी जी ने तो लिया नहीं आरक्षण महिलाओं को, बल्कि आरक्षण दिया है। अभी चुनाव लड़ेंगी तो महिलाओं को आरक्षण दिया है, कोई बात नहीं करता इस चीज की। अब नया एक प्रचार शुरू किया है कि भाई ज्योति ने तो खेवसर को कह दिया, थली बेल्ट को कह दिया तालिबान, और ले जा करके और ठेठ वो कल सोशल मीडिया पे चल रहा था, कलेक्टर को जाके ज्ञापन दिया है ना? हाँ, दिया। अब मेरे से कोई पूछे कि तालिबान कह दिया खेवसर को, भाई तालिबान तो एक सरकार है, एक पार्टी है जो अफगानिस्तान में राज कर रही है, और जिस तरीके का आतंक के साथ में राज कर रही है, तो अगर तालिबान तो ज्योति मिर्धा किसी को कहेगी तो RLP को कहेगी,
खिवसर को क्यों गएगी? और जिस तरीके का उन्होंने यहाँ पे माहौल बना रखा था वो कोई आतंकी माहौल से कम नहीं था। लोगों को वास्तव में डर था, यहाँ पे हर तरीके का डर था, प्रशासन को डर था, लोग डरते थे। अगर नशे का कोई कारोबार करता था तो आज तालिबानी क्या करवाते हैं अफगानिस्तान में? नशे का कारोबार कराते हैं, आतंक मचा के रखते हैं, लोगों को डरा करके रखते हैं ताकि वो खुले से अपने सांस भी नहीं ले सके और दूसरों की बात, अपनी बात अगर कहना चाहे दूसरों को तो कह भी नहीं सके। तो ये भी उल्टा प्रचार किया। फिर बोला ज्योति मिर्धा की पार्लियामेंट में भेजा था, इसको क्या करोगे भेज के? ये तो पार्लियामेंट भी नहीं जाती। इसके 30-32% अटेंडेंस थी पार्लियामेंट में। मैं कहा भाई ये तो इतना झूठ हो गया कि वो एक फिल्म आई थी, याद है, मुन्ना भाई MBBS, वैसे ये हन्नू भाई LLB हो गए। इतना गप, एक नई तरीके की कॉमेडी चल रही है अपने खीमसर में आज कि ज्योति मिर्धा की 30-32% अटेंडेंस थी। तो मैंने भी मंच पे खड़े होकर कल इनाना में कह दिया, मैंने कहा भाई मेरी आपसे अटेंडेंस कम है तो मैं सर मुंडवा लूं, और अगर आप सच्चे हो और आपकी अटेंडेंस मेरे से ज्यादा नहीं है, कम पड़ती है, तो आप सर मुंडवाओ, दाढ़ी मूछ मुंडवाओ। उसके बाद से शूट हो गया मामला, जवाब ही नहीं आया वापस। फिर कहते हैं MP लैड का पैसा ज्योति मिर्धा ने दिया नहीं और इसके 5 करोड़ भी नहीं खर्च कर पाई, और वो 5 करोड़ मैंने आके खर्चे। मैं क्यों यार, तो झूठ को जनरेटर बेटा भाई मारो। तब ही बोली अबे मारे MP बनने में और माँ के MP बनने में तो बीच में 5 वर्ष को CR साहब को टाइम हो, मैं मंत्री बन गया तो बेटी के पापा मारो क्या इन्वॉल्व होया। तो इतना झूठ आदमी अगर मंच से खड़े होके चलाए तो आप अंदाजा लगा लो कि कितना सच है और कितना झूठ है जो भाषण वो देते हैं। गालियां बकी, किसको बकी? नाथूराम जी मिर्धा को बकी। भाई आपका कुछ लेके गए, आप लोग देके ही गए ना। मान सम्मान रखा, जगह की शान बढ़ाई, समाज को ऊपर उठाने का काम किया। परशुराम मदेरना, उन्होंने क्या किया? समाज के लिए अच्छा काम किया। आप ठेकेदार बनते हो, विशेष तौर से मैं मेरे समाज के लोगों से कहती हूँ, आप ठेकेदार बनते हो। आज मैं पूछना चाहती हूँ, सवाल मेरे भी है उनसे, क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया? वो गठबंधन आपने तब तक चलाया जब तक आपको सूट कर रहा था, ज्योति मिर्धा को पटकना था, आपने चला लिया। फिर जैसे ही पहला मौका मिला आपने किसान आंदोलन का बहाना लिया। अगर असली, मैं कहूँ अगर असली आपकी पैरवी करने वाला कोई आदमी होता और अगर उसको कुछ मामला 19-20 लगता तो वो जाकर के, अभी क्या बोला लक्ष्मण जी ने, कि अगर कभी हमें 19-20 होता भी लगा गया तो मैं और ज्योति जी जाकर के बात करेंगे। तो ये काम होता है ना। अगर मान लो कुछ 19-20 हो रहा है तो घर में आदमी का क्या जिम्मेदारी होती है कि जाकर सही बात बताए, अपने लोगों की वकालत करे, पैर भी करे। पर ये नहीं करा, गठबंधन तोड़ दिया और जाकर के सबसे पहले किसके गोटे दाबे? गहलोत साहब के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दुकान चलनी बंद हो गई। छोटे मोटे जो काम चलते थे राजस्थान सरकार से चलते थे वो उन्हें बंद हो गए। तब ये काम कर दिया। फिर चुनाव आए तो अब की बार और भी जोरदार गठबंधन करा। अब की बार करा चंद्रशेखर रावण के साथ में। क्या ऐसी का वोट था खींच लिया जना। मैं देखो वो कितना दिन चाह रही जब भी को तो भाई वोट पड़िया हर भी दिन स्टेज माते तनातनी हुई डूब चलाऊं को मौको आएगा लाग तो मैं डूब चलाई एरोट उठ्यो गठबंधन। रिजल्ट आया भी पहली। अबे कांग्रेस इतनी भड़की जो रही है कि पूछे कि भाई सवाल पूछ लो कि नेताजी गठबंधन चलेगा कब तक? सिर्फ MP चुनाव के लिए कराया है या कहीं आज हम आपके प्रचारों में दौड़े और कल को ये पंचायत समिति के और जिला परिषद के चुनाव आए और कहीं ऐसा नहीं हो कि आप अपने आदमी हमारे सामने खड़े कर दो, आज हम आपके सामने आपका प्रचार कर रहे हैं और कल पता चला हमने सामने लड़ना पड़ रहा है, आप हमें कमजोर कर दो। तो नेताजी ने जवाब ही नहीं दिया। और कल तो गजब ही कर दिया। कल हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो रंधावा जी है, पंजाब के जो इंचार्ज है, जो देखते हैं संभालते हैं राजस्थान को, उनको जाकर के खुली मीटिंग में कह दिया कि ये कांग्रेस से तो निरे बदमाश है, ये 5-7 एक हैं जो मेरी मदद ही नहीं कर रहे, खिलाफ चल रहे, इनको कांग्रेस से बाहर निकालो। मतलब आप RLP के हो, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है और जाकर के ये ज्ञान और दे रहे हो कि 5-7 एक नेता को बाहर निकालो। तो किस तरीके के बयान है आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा तो बस ये कहना है, ये मौका नहीं चूकना है, माहौल बहुत अच्छा है। आप यकीन माने खड़खाली में ऐसी मीटिंग मैंने 2009 में भी नहीं देखी थी। और आज जिस जोश के साथ आप सब यहाँ पर आ रहे हैं,
मैं तो सिर्फ आगाह करने आई हूँ कि अभी चुनाव में फिर भी 10 दिन बाकी पड़े हैं, और हो सके कि भैया और कोई नुआ पड़पंज ले रहा है सांप और बिच्छू और गोयरा। भाई प्रचार बहुत बड़ा है इनका, तो प्रचार कहीं उल्टा सीधा करने लगे तो भाई ये अनु भाई LLB कहीं ऐसा नहीं हो कि चुनाव के अंदर ये माहौल बिगाड़ने का काम करे। तो उसके लिए अपने को सावचेत रखनी है, इस बात की जिम्मेदारी मैं आप लोगों को खड़ताली में देना चाहता हूँ। और हम क्या मांग रहे हैं? ईश्वर की दया है, परिवार के ऊपर कृपा है हर चीज की। आज अगर आते हैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों से कहते हैं आप वोट दो, जिता करके भेजो, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने आप को ऋणी महसूस करते हैं। नागौर की जनता का ऋणी महसूस करते हैं कि हमारे परिवार को अगर किसी ने पहचान दिया तो नागौर की जनता ने दी। तो एक साधारण परिवार से आते थे, खेती किया करते थे। अगर राजनीति में नाम नहीं होता और अगर आप लोगों ने उनको विपरीत परिस्थितियों में जिता करके उनके साथ खड़े नहीं रहते तो भाई आज हमें कौन जानता कि हम कौन निर्दय और कौन नहीं है। इस बात का एहसान मानते हैं और इसलिए आप लोगों के बीच में आते हैं कि सेवा करने का मौका दो, कि कुछ का कुछ हम भी ऋणी फील करते हैं, हम आपका ऋण उतार सके। भाई 19 को वोट पड़े और आपकी अगर मन चाहे कि भाई ज्योति मिर्धा जीत करके जानी चाहिए, लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व उसको करना चाहिए, तो भाई दोनों मुट्ठियां बीच के हाथ उठा के और जोरदार एक जयकारा लगा दे, बोलो भारत माता की। राम राम सर। ज्योति मिर्धा